यह कहानी एक विकलांग राजा की है। इनके राज्य में कोई परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग अपने राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले को धन्यवाद देते थे कि इतने अच्छे राजा भगवान ने उनकी जिंदगी में भेजे हैं। लेकिन वह राजा दिव्यांग था, उनकी एक आंख और एक पैर नहीं था। फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहे थे, जहां उनके पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई थी। अपने पूर्वजों की तस्वीर को निहारते हुए वो सोचने लगे कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, फिर उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, और मुझे इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का कृपा है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए जब आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहां जो मेरा फोटो लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर नहीं होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी कैसी पेंटिंग बनेगी, इसलिए क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगी है। राजा द्वारा अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे बहुमूल्य इनाम दिया जाएगा। ऐलान के बाद सभी पेंटर उस राज्य में आए, क्योंकि सभी चित्रकार को यह मालूम था कि राजा की शानदार फोटो बनाने के बदले बहुमूल्य इनाम भी मिलेगा। लेकिन अब सभी पेंटर इस असमंजस में थे कि जिस राजा का एक आंख नहीं है, साथ ही एक पैर भी नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। अब सभी पेंटर यह सोचने लगा कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग राजा की नहीं बनी और राजा को गुस्सा आ गया तो कड़ी सजा भी मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी राजा का फोटो बनाने के लिए आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। यह बात सुनकर अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए, साथ ही उस लड़के की नादानी पर हंसने लगे कि ये लड़का जो अभी पेंटिंग करना ठीक से सीखा भी नहीं है, राजा का क्या पेंटिंग बनाएगा। सभी बड़े बड़े पेंटर यह मानकर चल रहे थे कि राजा द्वारा इसके पेंटिंग के बदले सजा जरूर मिलेगी। राजा ने उस लड़के की बात सुनकर पेंटिंग बनाने के लिए हामी भर दी और बोला, ठीक है, आप पेंटिंग बनाकर कल आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था, इसलिए दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह भी खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की अच्छी पेंटिंग कैसे बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है। उस लड़के ने राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिसमें एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया। इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग था। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।